हाँ भाइयों। जी सर, आ गई आ गई। आ गई, चलो गुड है। ओके, तो हम बेसिकली इस जगह पे खड़े हुए थे। मैं आपको बता रहा था कि भाई मैंने बाकायदा एक मैंने जॉब मैंने पोस्ट की थी। यहाँ तक तो सबके साथ पहुंच चुके थे ना, या इससे पहले स्कीम बंद हुई थी? तो बताएगा स्कीम किस जगह बंद हुई थी? सर जहाँ पे आप बताते कि पेंडिंग को मैंने अप्रूव किया है तो वहाँ इससे पहले से हाँ स्कीम हाँ बंद हाँ, हुई। सही है सही है। अच्छा, वहाँ से पहले से देखो मैंने क्या किया था भाई, मैंने बाकायदा यहाँ पर आके ना एक जॉब मैंने क्रिएट की थी। सही है। और ये फिलहाल अभी देखो पेंडिंग स्टेट के अंदर है। तो मैंने आप लोगों को फिलहाल अभी कुछ चीज़ें समझाई थी कि हम यहाँ पर आके गेट के जरिए हम तमाम की तमाम जॉब्स मंगा सकते हैं। गेट स्पेसिफिक जॉब करूंगा, यानी कि स्पेसिफिक उसको आईडी दूंगा तो स्पेसिफिक एक सिंगल जॉब लेकर आएगा। और क्रिएट के जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आके यहाँ पर आके मैं जॉब्स मंगा के क्रिएट कर सकता हूँ। अब मुझे किसी जॉब को जाके अपडेट करना है, और सारी बातें मैं तमाम की तमाम जॉब्स को जाके अपडेट नहीं करूंगा ना, मैं किसी एक स्पेसिफिक जाके जॉब को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो अब बेसिकली हम उस वाले सिनेरियो पे जा रहे हैं कि मैं यहाँ से गया अपने एडमिन की डैशबोर्ड के ऊपर पास, और मैंने यहाँ से गया पेंडिंग जॉब्स के पास कि भाई कौन कौन सी मेरी ऐसी जॉब है जो बकायदा पेंडिंग स्टेट के अंदर है। ये बता रहा है कि भाई आपने अभी भी रिसेंटली आपके जॉब आई है सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर की, टेक कॉप वालों की, और ये क्या भाई फिलहाल पेंडिंग स्टेट के अंदर है। अब मैं आपको देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं देखो इसको देखो हिट करूंगा ना, तो ये बाकायदा एक अपडेट की एपीआई चलाएगा, लेकिन उस अपडेट की एपीआई के अंदर ना बाकायदा इस स्पेसिफिक जॉब की ना आईडी भी होगी मौजूद, ताकि हमें पता चल सके बैकएंड को कि भाई अपडेट जो करना है किसी एक स्पेसिफिक जॉब को जाके अपडेट करना है। ठीक है। और मैं यहाँ से आते मैं यहाँ पर आके जैसे देखो अप्रूव चलाऊंगा, मैंने अप्रूव किया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, आपकी जॉब सक्सेसफुली अपडेट हो गई। और यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे, ये देखो एक एपीआई हिट हुई है। सही है। एडमिन के पास गई है एक एपीआई, और एडमिन के पास देखो एपीआई देखो क्या गई है, देखो एक स्पेसिफिक देखो आईडी के साथ गई है, देख रहे हो आप आईडी 670 फलाना। और देखो मेथड देखो क्या है इसका, पुट। सही है भाई। तो मैंने क्या कि मैंने बाकायदा एक मैंने एपीआई चलाई, और वो एपीआई स्पेसिफिक जाके आईडी को लेके गई बैकएंड के पास, और बैकएंड ने क्या किया उस स्पेसिफिक आईपी को क्या कर दिया भाई, अपडेट कर दिया। अब मैं अगर आके यहाँ पे आके फुल जॉब्स की तरह आके देखता हूँ, तो मेरे पास जो पेंडिंग का जो स्टेटस आता है ना वो बाकायदा देखो रिमूव हो गया होगा। देखो पेंडिंग का स्टेटस बाकायदा क्या हो गया भाई, रिमूव हो गया। तो मैं आपको ये वाली बात देखो समझा रहा था अपडेट के अंदर कि भाई अपडेट जब मैं करता हूँ चीज़ों को, तो भाई मेरा मल्टीपल चीज़ अपडेट नहीं करता, मैं किसी एक ही चीज़ को अपडेट कर रहा होता हूँ। तो मैं उस स्पेसिफिक चीज़ की मैं क्या करूँगा भाई, मैं आईडी लगा के भेजूंगा कि भाई मुझे ये वाली स्पेसिफिक मुझे चीज़ मुझे जाके अपडेट करनी है। अब वो हो सकता है कि भाई वो पुट से रिलेटेड हो सकता है भाई वो पैच से रिलेटेड हो। सही है भाई। अच्छा, अब आते हैं तुम्हारे सवाल के ऊपर जहाँ सारी मतलब बात शुरू हुई थी दानिश। वो सवाल ये था कि सर डिलीट का समझाते कि भाई डिलीट का क्या सीन है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक बटन होता है डिलीट ऑल का, मैं उस डिलीट ऑल के बटन को दबाता, जितनी भी जॉब्स हैं वो सबकी सब सफाई हस्ती से मरी आती है, वो सबकी सब गायब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता, मैं सिर्फ एक सिंपल डिलीट की एपीआई में हिट करता, जो क्या करता मेरी जितनी भी पोस्टें थी ना सबकी सब डिलीट कर देता, यानी कि डिलीट ऑल पोस्ट, तमाम की तमाम पोस्ट डिलीट हो जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक स्पेसिफिक जॉब को जाकर डिलीट करूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाली जॉब को जाकर डिलीट करूँ। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भाई जाकर बाकायदा एक अदर डिलीट की एचटीटीपी मेथड वाली एक अदर रिक्वेस्ट हिट होगी, और वो हिट करके क्या करेगी, वो डिलीट लेके जाएगी, लेकिन डिलीट के अंदर अपने साथ क्या लेके जाएगी, एक स्पेसिफिक आईडी लेके जाएगी, और सिर्फ वो सिर्फ उसी जाके जॉब को जाके डिलीट करेगी। हम इसको भी जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं यहाँ से यहाँ पे आके ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट नेटवर्क। अगर मैं आपको देखो इसकी आईडी दिखाऊं, इसकी देखो आईडी हो क्या है 67DE866। ठीक है। मैं इसको जाकर डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब इस वाली जॉब को जाकर मुझे डिलीट करना है। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट जब हिट हुई 67DE866 की, ठीक है, ये हिट हुई, ये पेंडिंग स्टेट के अंदर है, ये वहाँ पे जाकर देखो डिलीट करेगा। देखो एचटीटीपी मेथड देखो क्या गया है, डिलीट का मेथड गया है, सामने से जवाब क्या है 200 ओके की रिपोर्ट है, भाई साहब आपने जो चीज़ मुझे डिलीट करने को बोली थी मैंने डिलीट कर दी। और मेरा यूआरएल देखो क्या गया, एपीआई के अंदर जॉब एड्स के पास जाओ, और इस वाली रिक्वेस्ट को क्या कर दो भाई साहब जाके डिलीट कर दो। अब क्लियर है हर एक को ये 5-6 चीज़ें जो भी हैं? तो फिर हम बनाना स्टार्ट करें इसको। क्या था किसी भाई को सवाल? यस सर। चले भाई आगे बढ़े। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे मुझे चीज़ें मुझे क्रिएट करनी है। अच्छा, लेकिन क्रिएट करने के टाइम पे हमें एक चीज़ के बारे में ख्याल करना पड़ता है कि हमारे पास एक खास स्ट्रक्चर है जो कि हमें फॉलो करना होता है, एक खास स्ट्रक्चर जो कि हमें फॉलो करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमें बेसिकली राउटर्स क्रिएट करने चाहिए, हमें बेसिकली कंट्रोलर्स क्रिएट करने चाहिए, और हमें बेसिकली मॉडल्स क्रिएट करने चाहिए।
ये मॉडल का ताल्लुक क्या है भाई साहब, इसका ताल्लुक है डेटाबेस के साथ, कि भाई मेरे डेटाबेस के अंदर चीज़ें किस किस तरह की मौजूद होंगी। सही है मतलब, यानी कि इन शॉर्ट ये कि मतलब मैं एक चीज़ से कह सकता हूँ, मैं बाकायदा यहाँ पर आके अपना स्कीमा तक मैं डिफाइन करूँगा। और स्कीमा डिफाइन करने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने क्या चीज़ यूज़ की थी, हमने बोला था कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मोंगूस। मैंने यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया था कि हमारा मोंगो डीबी क्या होता है भाई साहब, वो स्कीमा लेस होता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पास हर एक चीज़ बगैर सर पैर के जा रही हो, किसी की मर्जी नेम घुसा दे, किसी की मर्जी फुल नेम घुसा दे, किसी की मर्जी ऑक्यूपेशन घुसा दे, किसी की मर्जी डेजिग्नेशन घुसा दे। तो हम ये वाली चीज़ नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि भाई साहब एक स्कीमा एक अदद मेंटेन रहे मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोंगूस। तो हम क्या करेंगे, हम बाकायदा अपने पास आके इस तरह के 3 फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, एक का नाम राउटर्स, एक का नाम कंट्रोलर और एक का नाम मॉडल। और मॉडल के अंदर मैं क्या डिफाइन करूँगा, मैं अपना मॉडल और स्कीमा बाकायदा मैं जाके डिफाइन करूँगा। अच्छा, अब इंसान है, इंसान मतलब आप मतलब बोल सकते हो यार सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये तो सर राउटर कंट्रोलर मॉडल सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो भाई आपको ये सारी चीज़ रट्टा मारने की जरूरी नहीं है। आपके पास कोई भी एक पुराना आपके पास कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होगा ना, तो उसमें आपको आराम से आपको पूरा आपका स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि भाई बीच चौक के मेरी एक फाइल रखी हुई होगी index.js, जो कि मेरी मेन फाइल होगी। उसके बाद मेरे पास एक राउट्स का फोल्डर होगा, उसके बाद मेरे पास एक कंट्रोलर का फोल्डर होगा, और उसके बाद बाकायदा मेरे पास मॉडल्स का फोल्डर होगा। मतलब ये चीज़ें आपने, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार आपको याद ही रखनी है। आप मोस्टली अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट के पास जाते हो और अपने पुराने प्रोजेक्ट के पास जाके अपनी जाके चीज़ें देखते हो कि मेरा स्ट्रक्चर क्या था, और वहीं से आप सारी चीज़ें आप जाके क्या करते हो भाई साहब, कॉपी और पेस्ट करते हो। तो हम भी यहाँ पर आते हैं और हम जाके अपने पास जाके सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते लिखना। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे पास भी होगा एक अदर फोल्डर होगा जिसका नाम होगा राउट्स, एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर, और एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा मॉडल। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले मैं आके एक काम करता हूँ, मॉडल को मैं आके रेडी करता हूँ। मॉडल को आके रेडी करने के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि भाई टू डू कह देते हैं बस, हाँ बस टू डू कह देते हैं, टू डू डॉट JS, कि भाई मेरे पास इसके सारी सारी मेरे पास टू डू की मेरे पास चीज़ें मेरे पास मौजूद होंगी। अच्छा, अब इसका कोड क्या है इसका कोड भाई मैंने पता है, मैं आपको क्या कहता हूँ कि भाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ मॉडल के अंदर गए, जो भी आपका पुराना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा, आप उस मॉडल से जाके आप किसी भी पुराने मॉडल के जाके आप कोड जाके आप कॉपी करके आप लेकर आ जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कोड है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको आके सिंपल से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अगर इसको अगर आपको याद भी रखना है तो इसको भाई याद भी रखना सारे। देखो शुरुआत में देखो क्या किया, सबसे पहले आके देखो मोंगूस को देखो इंपोर्ट किया, तो आपने भी यहाँ पर आके कर दिया भाई इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस। लेकिन क्या आपके सिस्टम में मोंगूस इंस्टॉल है? नहीं बता रही, मतलब मेरे सिस्टम में मोंगूस इंस्टॉल होगा नहीं, तो मुझे उसको इंस्टॉल भी करना है। तो इंस्टॉल करने का क्या तरीकेकार है, हमने वाली बात हमने पहले भी देखी थी कि भाई साहब मोंगूस के भाई साहब एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मोंगूस के मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल मैं कैसे करूँगा, npm i मोंगूस। मैं यहाँ पर कॉपी किया, मैंने जाके एक नया टर्मिनल ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट एक और नया टर्मिनल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया npm i। अब अगर मेरा मोंगोस मेरा क्या होगा भाई, इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, जब तक मेरा मोंगोस इंपोर्ट हो रहा है, फिर इन्होंने हमें क्या तरीका बताया आगे, फिर ये कहते हैं भाई आप एक वेरिएबल बनाओ, जिस भी नाम से आपको वेरिएबल चाहिए आप उस नाम से बनाओ, और आप मोंगूस का एक स्कीमा डिफाइन करो। हम भी आगे डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ भाई कॉन्स्ट मेरा टू डू मुझे बनाना है, और टू डू के अंदर मुझे अब देखो खुद देखो मुझे देखो कोड दे रहा है, जो मेरा ये गिटहब को पायलट है मुझे खुद से देखो कोड दे रहा है। क्या कोड दे रहा है भाई, ये बोल रहा है भाई मोंगूस डॉट स्कीमा आपको यूज करना है। मैंने कहा ठीक है, हाँ भाई मुझे मोंगूस डॉट स्कीमा यूज करना है। बोले भाई आपके टू डू के अंदर आप क्या क्या चीजें चाहते हो कि होंगी, भाई टू डू एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या चाहते हो कि भाई आपकी टू डू एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हो। मैं चाहता हूँ मेरे पास टाइटल हो प्यारा सा, सही है। अच्छा, उस टाइटल के बारे में मुझे लिखना पड़ेगा, उस टाइटल की भाई जो टाइप है वो क्या टाइप होगी, वो टाइटल क्या नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, बुलियन होगा, क्या चीज होगी। मैं बोलता हूँ भाई साहब वो टाइटल जो स्ट्रिंग होगा। क्या हर बंदे का टाइटल देना जरूरी है? मैं बोलता हूँ हाँ भाई साहब हर बंदे का टाइटल देना जरूरी है। तो मैंने इस तरह क्या किया, मैंने भाई अपना पहली एक प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दी कि भाई साहब मेरे पास क्या होगा, भाई टाइटल होगा। अच्छा, टाइटल के अलावा क्या मैं और चीजें भी चाहता हूँ, क्या मेरे टू डू का जो टाइटल है उसका क्या कुछ साथ में कोई डिस्क्रिप्शन भी होगा। अगर मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन करना वगैरह, मैं डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ। भाई उस डिस्क्रिप्शन की टाइप क्या होगी, भाई उस डिस्क्रिप्शन की टाइप क्या होगी, भाई स्ट्रिंग होगी। भाई क्या वो रिक्वायर्ड है? हाँ भाई रिक्वायर्ड है। अच्छा, हो सकता है रिक्वायर्ड ना भी हो, ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। अच्छा, क्या वो कंप्लीट हो चुका है? भाई टू डू एप्लीकेशन होती है, साथ में उसके चेक मार्क लगा हुआ होता है कि हाँ भाई यही है, भाई मैंने काम मैंने कंप्लीट कर लिया अपने। तो क्या आप चाहते हो कि भाई कंप्लीटेड का भी भाई कोई चेक हो उसके अंदर? हमें बताओ हाँ भाई कंप्लीटेड का भी कोई चेक हो उसके अंदर। अच्छा, अब मैं हो सकता है भाई डिस्क्रिप्शन में नहीं चाहता, मैं कह देता हूँ इसको फॉल्स। अब जरूरी नहीं कि डिस्क्रिप्शन हो ही हो, लेकिन हाँ टाइटल होना जरूरी है, भाई टाइटल मुझे चाहिए ही चाहिए। कंप्लीटेड का चेक होना भाई जरूरी है कि भाई या तो भाई ये मतलब कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। और मैं इसके अंदर एक और भी चीज कर सकता हूँ कि भाई बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट मैं ऐसी कोई ना कोई वैल्यू में लिख सकता हूँ कि भाई बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होगा कि भाई जब भी एक नया टू डू क्रिएट होगा तो उसका टाइटल होगा, समझ लो मैं कहता हूँ कि भाई मैं सुबह उठ के ना मुझे सब्जी लेने के लिए आना है, सही है। तो क्या ये टास्क कंप्लीट हो गया मेरा? नहीं भाई, बाय डिफॉल्ट क्या है भाई, ये फॉल्स है।
मैं इस तरह की मैं चीज़ें इस पे आके मैं मेंशन कर सकता हूँ। अच्छा जी, फिर भाई ये कब बनाया गया, ये वाला टू डू का टास्क भाई ये कब बनाया गया। अच्छा, क्रिएट ऐड वगैरह ना मैं खुद से दूँ, ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बाकायदा एक ऑप्शन होता है टाइम स्टैम्प्स का। मैं अगर आपको यहाँ पे लाके दिखाऊँ तो देखो हमारे बाकायदा एक स्टैम्प, एक ऑप्शन था टाइम स्टैम्प्स का। जी क्या करते हैं, खुद से आके ना टाइम्स ऐड कर देता है कि यार कब आपने कोई टास्क आपने क्रिएट किया या कब आपने कोई टास्क आपने अपडेट किया, तो ये बाकायदा उनकी की जो है ना वो चीजें वगैरह आके बाकायदा ऐड कर देता है कि भाई क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड। मैं आपको देखो यहाँ पे देखो लाके दिखाता हूँ कि जब भी मेरे पास देखो कोई देखो नया रिकॉर्ड जब क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे बाकायदा देखो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की देखो बाकायदा खुद बहुत टाइमिंग आ जाती है। वो कैसे आती है, वो बेसिकली इस छोटी सी प्रॉपर्टी की तरफ से आती है कि भाई टाइम स्टैम्प क्या है भाई साहब इसका, ट्रू। अच्छा जी, हम भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम जो है वो अपने सीमा को मैंने बंद किया और मैंने कह दिया भाई टाइम स्टैम्प। तो ये मेरा प्यारा सा मेरा कहता है स्कीमा मेरा बन गया, इतना सा कोड है इसका। ठीक है भाई, ये देख लो आप क्या है भाई, मैंने स्कीमा बनाया, मैंने स्कीमा को मैंने बोला भाई सब इसके अंदर टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा और एक इसमें चेक लगा होगा कंप्लीटेड, बस ये है मेरा प्यारा सा स्कीमा। अब मुझे इसको बताना है कि भाई साहब ये स्कीमा कौन से वाले कलेक्शन के लिए, भाई कोई कलेक्शन भी तो होगा ना। तो मैंने यहाँ पर बता दिया भाई साहब कॉन्स टू डू, मेरे मोंगूस भाई मॉडल जाके लो, मॉडल कौन सा है मेरे पास, टू डू का मॉडल है और इसका जो स्कीमा होगा क्या होगा भाई साहब, टू डू स्कीमा। मतलब मैंने अपनी पूरी स्कीमा की डिटेल्स है मैंने इस मॉडल को जाके प्रोवाइड कर दी कि भाई साहब ये सब कुछ मैं कर किसके ले रहा हूँ, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ एक ऐसे कलेक्शन के लिए, इसका नाम है टू डू और उसके अंदर स्कीमा कौन सा मेंटेन होगा भाई साहब, ये वाला स्कीमा इसके अंदर मेंटेन होगा। फिर साथ में हम क्या करते हैं, हम साथ में ना इस बेसिकली जो भी हम ये चीज़ बनाते हैं ना, हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। हम यहाँ से इसको क्या कर देते हैं भाई साहब, एक्सपोर्ट भी करते हैं कि भाई साहब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही कर देते हैं बेसिकली, ज़्यादा सही रहता है। और मैं चाहूँ तो मैं भले इसका नाम भी कोई मेंशन ना करूँ, तो बाकायदा क्या करेगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देगा मेरे इस मोंगूस डॉट मॉडल को यहाँ से, और मैं इसको कहीं भी जाके मैं इसको जाके यूटिलाइज में कर सकता हूँ अपने हिसाब किताब से। ये था मेरा मॉडल का काम चलना था। इसमें किसी भाई को कोई सवाल? भाइयों हाथ खड़ा नहीं किया करो, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया करो दोस्त, क्योंकि मुझे देखो ना मेरे चैट पे मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे ना, ये दिख रहा है, मुझे पता नहीं चलेगा किसी ने हाथ खड़ा किया है कि नहीं किया है। ये तो इत्तेफाक है मैंने मोबाइल पे देख लिया तो मुझे दिख गया। किसी का कोई सवाल है डायरेक्ट कर ले। नो सर सर कंटिन्यू करता चला सर ये अच्छा। मॉडल्स क्यों बनाते हैं? भाई देखो मॉडल हम क्यों बनाते हैं, बेसिकली मॉडल क्या चीज़ है, मॉडल बेसिकली मेरा डेटाबेस डिफाइन करेगा कि भाई आखिर ये सारा डेटा जो जाएगा वो कौन से कलेक्शन में जाएगा, उस कलेक्शन का नाम होना चाहिए ना। ये देखो मैं अगर आपको हायरिंग बैंक के कलेक्शन दिखाऊँ तो हायरिंग बैंक के देखो मुख्तलिफ दो कलेक्शन है। हायरिंग बैंक के अंदर भाई एक कलेक्शन है जहाँ पे जो बंदा अप्लाई करता है ना उसका पूरा डेटा यहाँ पे देखो मेंशन होता है कि भाई उस बंदे ने किस किस जगह अप्लाई किया, भाई उसकी यूजर आईडी क्या थी जिस बंदे ने अप्लाई किया, उसने कौन सी जॉब पे अप्लाई किया, उसका भाई स्टेटस क्या पेंडिंग है या उस बंदे की हायरिंग हो गई या क्या हुआ, उसने कौन सी रेज्यूम के साथ अप्लाई किया, उसने किस तारीख को अप्लाई किया। तो ये सारी चीज़ें तो बाकायदा मेंटेन हो रही है ना कि भाई मेरा एक कलेक्शन होगा जिसका नाम होगा एप्लीकेशंस, उसके अंदर डेटा क्या क्या जाएगा, उसके जाएगी कहते जॉब आईडी, उसके जाएगी भाई कहते यूजर आईडी, उसके जाएगा भाई कहते स्टेटस, उसके जाएगा भाई कहते रेज्यूम। इसी भाई एप्रिसिएशन की भाई हमारे पास भाई आ गया था एक तरह कलेक्शन है। भाई एप्रिसिएशन का कलेक्शन के अंदर में क्या किया है कि भाई कौन से वाले यूजर के बारे में हम भाई एप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, इसको भाई किस किस शख्स ने अभी तक अप्रिशिएट किया है और इसने किस किस शख्स को अभी तक अप्रिशिएट किया है। इसलिए भाई कैटेगरी का बाकायदा एक कलेक्शन है मेरे पास। अब कैटेगरी के कलेक्शन की बात करें तो भाई कैटेगरी के कलेक्शन के अंदर में बाकायदा भाई नाम आ रहा है कि भाई ये कैटेगरी कौन सी है, इस कैटेगरी का नाम क्या है, इस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या ये वाली कैटेगरी अभी हमारे पास मतलब ऑन है या ऑफ है, भाई ट्रू है या फॉल्स है, एक्टिव है कि नहीं है, इस कैटेगरी पे भाई कितनी जॉब्स अभी तक भाई मेंटेन हो चुकी है। तो हमें हमारे प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा नहीं वाली बात कि भाई साहब मैं जो चाह रहा हूँ मैं कौन से वाले कलेक्शन में अपना डेटा जाकर रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बाकायदा कलेक्शन क्रिएट किया, उस कलेक्शन का मैंने नाम देखो क्या रखा है, टू डू कलेक्शन। लेकिन इसके अंदर डेटा क्या क्या जाएगा, इसका डेटा क्या क्या जाएगा वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा मेरे स्कीमा के अंदर कि भाई साहब इसमें मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा डेटा बाकायदा जाके रिकॉर्ड हो। ठीक है सर, बेस्ट हो गया। क्लियर? अच्छा Clear. अब जब मैंने मॉडल को यूज कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है अपने राउट्स की तरफ। मैं कहूंगा कि भाई साहब मुझे index.js यानी कि चौक के ऊपर तमाम के तमाम एपीआई मुझे यहाँ क्रिएट नहीं करनी भाई, मुझे तमाम के तमाम एपीआई यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि कल कला को मेरे पास बेतहाशा किस्म की भाई एपीआई हो सकती है, मैं किस किस को इस चौक के ऊपर लाके बनाऊंगा। तो हमारे पास बाकायदा एक आर्किटेक्चर है जिसको हम कहते हैं कि भाई हमें राउट्स अलग बनाने हैं, हमें कंट्रोलर्स बाकायदा अलग बनाने हैं। अब हम यहाँ पे राउट्स बनाना शुरू करेंगे। राउट बनाने के लिए हम बाकायदा यूज करते हैं ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज क्या चीज़ है भाई, एक तो मिडल वेब,
मिडिलमैन हम किसको कहते हैं भाई? एक ऐसी चीज होती है जो कि मिडिलमैन क्या चीज होती है भाई? ऐसी चीज होती है जो कि भाई बाकायदा बीच में से गुजरती भी जाए, कि भाई जब मेरे पास कोई बंदा भी आके एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा ना, तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब वो रिक्वेस्ट के बाद हर एक चीज इस ऐप डॉट यूज के बीच में से गुजरती भी जाएगी। और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जो शख्स भी टू डू के नाम से आए, जो शख्स भी टू डू के नाम से आए, वो शख्स क्या करे भाई? इस मिडिल लाइन से बीच में से भाई गुजरते हुआ चला जाएगा। तरीकेकार क्या है भाई इसको क्रिएट करने का? सिंपल सी बात है भाई, ऐप डॉट यूज, और यूज के अंदर हम क्या लिख देंगे भाई? हम अपने उस राउट का नाम लिखेंगे जिसकी वजह से मैं इस राउट की तरफ मैं लोगों को जाके डाइवर्ट करना चाहूंगा। मैं कहता हूँ भाई जो शख्स भी मेरे पास आता है टू डू लेकर, जो शख्स भी मेरे पास आता है टू डू लेकर, उसको मैं क्या करूँ? मैं उसको राउट की तरफ डिफाइन कर दूँ, टू डू राउट की तरफ मैं उसको भेज दूँ। उसको क्या करूंगा भाई? टू डू राउट की तरफ भेज दूंगा। ये क्या करेगा भाई? एनीवन हु विल हिट आवर एपीआई with /to do will be redirected to do। अब मुझे बाकायदा ये टू डू राउट्स में जाके क्रिएट करने पड़ेंगे। अच्छा वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? वो मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे राउट्स के अंदर। मैं यहाँ पर आके करूंगा भाई, एक अदर मैं राउट बनाऊंगा, नाम रखूंगा टू डू राउट डॉट चेंज। क्या मैंने कहता मैंने टू डू मैंने राउट बना दिया। अच्छा जी, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस को फ्रॉम, क्योंकि जो राउटर में निकालूंगा ना, मैं निकालूंगा कहाँ से भाई? वो मैं निकालूंगा एक्सप्रेस डॉट राउटर के अंदर से। अच्छा मैं कैसे निकालूंगा भाई इसको? एक्सप्रेस राउटर के, मैं बाकायदा एक हजार राउटर बनाऊंगा। मैं कुछ भी इस राउटर का नाम रख सकता हूँ। मैंने लिख दिया इसका नाम राउटर, और मैंने कहा कि भाई एक्सप्रेस डॉट राउटर के अंदर, एक्सप्रेस डॉट राउटर की जितनी शक्ति है ना मैंने राउटर के अंदर जाकर डाल दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे आके अपनी अलग अलग मुझे एपीआई मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। बोलूंगा यार जब भी कोई बंदा राउटर डॉट गेट, जब भी कोई बंदा गेट करने की कोशिश करता है ना, और वो बंदा स्लैश के साथ गेट करता है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूं ऑल पोस्ट्स फॉर यू। ठीक है भाई, मैंने भाई आपको तमाम किताब पोस्ट ला के दे दी, जितनी पोस्टें आपको चाहिए मैंने आपको तमाम किताब ला के दे दी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट पे हिट की है? गेट की रिक्वेस्ट की है। गेट का मतलब क्या होता है भाई? चीजें हासिल करना। मैं आपको तमाम किताब पोस्टें आपकी ला के दे रहा हूँ आपकी मर्जी की, क्योंकि आपने क्या हिट किया है? स्लैश। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई कोई बंदा आता है राउटर डॉट गेट करता है, और वो कहता है कि भाई साहब मुझे एक स्पेसिफिक टू डू चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक टू डू चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा? मैं इसको ला के दूंगा सिंगल पोस्ट फॉर यू। मैं आपको आपकी मर्जी की सिंगल पोस्ट ला के दे दूंगा अकॉर्डिंग टू योर टू डू आईडी। फिर ये तो मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट है, गेट ऑल टू डू पोस्ट, और ये हो गया मेरे पास गेट अ सिंगल टू डू। ठीक है भाई। अब मैं कहता हूँ किसी बंदे ने आके भाई एक टू डू पोस्ट क्रिएट भी तो करनी हो सकती है ना, तो मैं कहता हूँ क्रिएट अ टू डू पोस्ट। इसके लिए क्या होगा? क्रिएट करने के लिए मुझे कौन सी चीज होती है? मेरे पास HTTP का मेथड इस्तेमाल होता है, इसका नाम होता है पोस्ट, याद है ना? तो हम क्या करेंगे भाई? राउटर डॉट पोस्ट। कोई बंदे में स्लैश लिख कर आता है तो मैं उसको बोलूंगा भाई पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैं उसकी पोस्ट वगैरह क्रिएट कर दूंगा। फिर हमारे पास चीजें अपडेट भी हो सकती है और डिलीट भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर आके अपडेट का बनाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई अपडेट टू डू पोस्ट, भाई मुझे टू डू पोस्ट मुझे अपडेट करनी है। अच्छा भाई क्या अपडेट करना है भाई? मुझे राउटर डॉट पुट। पुट और पैच किससे इस्तेमाल होता है भाई? चीजों को अपडेट करने का इस्तेमाल होता है। क्या मुझे जितनी भी मेरे पास पोस्ट है सबकी सब अपडेट करनी है एक साथ? नहीं भाई, मुझे कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट अपडेट करनी है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? /to-do id। ये क्या करेगा भाई? पोस्ट अपडेट सक्सेसफुली, लेकिन कौन सी वाली अपडेट कर रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू योर टू डू आईडी। जो मैं इसको टू डू आईडी दूंगा ये उसी वाले को क्या करेगा भाई साहब? अपडेट करेगा। फिर आगे बढ़ता है। अब मुझे क्या करना है? मुझे बाकायदा भाई डिलीट भी करना है। मैं कहता हूँ मुझे एक पोस्ट में डिलीट करनी है। भाई कौन सी वाली मुझे पोस्ट डिलीट करनी है? जिसकी मैंने क्या दी है भाई साहब? टू डू आईडी। पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू डू आईडी। लेकिन एक बटन मेरे पास ऐसा भी होना चाहिए जो क्या करेगा? तमाम की तमाम पोस्टों को डिलीट कर देगा। मैं कहता हूँ भाई डिलीट ऑल टू डू। वो क्या करेगा भाई? राउटर डिलीट लेगा, स्लैश का राउट होगा, और जितनी पोस्ट होंगी तमाम की तमाम बाकायदा भाई डिलीट हो जाएंगी। तमाम की तमाम पोस्ट डिलीट हो गई। अब इस राउटर के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद है। क्या क्या चीजें मौजूद है? ये राउटर गेट कर सकता है तमाम पोस्टों को, ये राउटर गेट कर सकता है सिंगल पोस्ट को,
ये राउटर पोस्ट कर सकता है एक पोस्ट को, ये राउटर अपडेट कर सकता है एक पोस्ट को, ये राउटर डिलीट कर सकता है एक पोस्ट को, ये राउटर डिलीट कर सकता है तमाम की तमाम पोस्टों को। अब मैं इस राउटर को क्या कर दूंगा भाई साहब, यहाँ से मैं कर दूंगा इसको एक्सपोर्ट। ये काम है चुनना था मेरे राउटर का। यहाँ तक किसी भाई को कोई मसला? हेलो, ये एपीआईज क्रिएट हो रही हैं? ये एपीआई क्रिएट हो रही है, बिल्कुल ये एपीआई क्रिएट हो रही है। सही। बस पहले हम क्या करते थे, पहले हम तमाम एपीआई को चौक के ऊपर बनाते थे। अब हमने बोला भाई साहब मुझे अपना जो इंडेक्स डॉट जेएस है मुझे साफ सुथरा रखना है, क्लीन एंड क्रिस्टल रखना है। इस वजह से मुझे एपीआई चौक के ऊपर नहीं बनानी। तो मैंने सारी एपीआई कहाँ बनाई, मैंने बनाई उनको राउट्स के अंदर जाके। जब देखो सफाई हो गई ना सुकून से। अब एक मिसाल है, आज ये टू डू है, सही है, कल कला को हो सकता है इसी तरीके से यूजर्स भी होते, तो वो सबसे चीज़ क्या जाती है, वो जाती है यूजर राउट्स के पास। फिर इसी तरीके से हो सकता है कि भाई और भी चीज़ें हो मेरे पास इसी तरीके से भाई हो सकता है प्रोडक्ट्स होते, वो चीज़ कहाँ जाती है भाई मेरे पास, फिर वो जाती प्रोडक्ट्स राउट के पास। हो सकता है भाई इसी तरीके से मेरे पास फिर और भी चीज़ें होती। क्या चीज़ हो सकती थी मेरे पास समझ लो रिव्यूज हो सकते थे, रिव्यूज हो सकते थे, वो चीज़ें कहाँ जाती भाई मेरे पास, फिर रिव्यूज राउट के पास। लेकिन कितना देखो साफ सुथरा काम हुआ है ना, कि भाई जो चीज़ के पास जाना है मैं सीधा सीधा उस चीज़ के पास जाऊंगा और वहां पे उससे रिलेटेड तमाम की तमाम एपीआईज मौजूद होंगी। लेकिन अगर आप सोचो मैं इन सब की एपीआईज यहीं बीच चौक के ऊपर रख देता, इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर, कितनी गिचपिच हो जाती यार, बहुत कंफ्यूजिंग सीन हो जाता। तो हमने इसको सफाई करने के लिए, हमने इस सबको साफ सुथरा रखने के लिए हमने क्या किया भाई, हमने जो है वो बेसिकली इन सब के हमने बाकायदा अलग से हमने बाकायदा राउट्स हमने क्रिएट कर दिए। क्लियर है? ओके सर, बेस्ट है। अच्छा सर, सर ये जो आपने राउट्स के अंदर फाइल बनाई है टू डू राउट्स डॉट जेएस, जी जी जी, और ये इंडेक्स डॉट जेएस में जो आपने राउटर दिया है इसका, तो इन दो फाइल का नाम जो है सेम होना चाहिए? हाँ, मतलब सेम से देखो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, यानी कि इस राउटर को मैं जहाँ भी जाके इंपोर्ट करूंगा मैं इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। डिफॉल्ट का यही बेनिफिट होता है ना, कि डिफॉल्ट के अंदर क्या फायदा होता है कि मैं इस वाली फाइल को किसी भी नाम से जाके इंपोर्ट मैं कर सकता हूँ। अब मैं आपको देखो इसको इंपोर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, फिर 5 मिनट रह जाएंगे, फिर हम जरा इस एपीआई को हिट करके ना हम फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके मैं एक और बाकायदा आपको लिंक में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? फिर आप उस पर वापस जॉइन कर लेंगे। अब ये तो मैंने फिलहाल अभी डमी सबके साथ मैंने ये बनाई थी चीज़ें, मैं इसको उड़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई साहब अब मुझे इसको बाकायदा लिंक करवाना है, तो मैं कैसे लिंक करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं कहूँगा भाई साहब इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, टू डू राउट्स को इंपोर्ट करो। कहाँ से भाई इंपोर्ट करना है आपने, आप जाओ राउट्स के फोल्डर के अंदर, और राउट्स के फोल्डर के अंदर जाके आपको एक फाइल मिलेगी, इसका नाम होगा टू डू राउट, और मैं इसका पूरा नाम लिखता हूँ टू डू राउट डॉट जेएस। आपको ये टू डू राउट्स यहाँ मिल गए, और इन टू डू राउट्स को हमने क्या कर दिया भाई साहब, हमने यहाँ पर आके हमने ऐड किया। अब मैं यहाँ पे देखो जैसे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा ना, तो मैं सीधा देखो उस फाइल के पास जाऊंगा। देखा आपने, वापस देखो मैं इंडेक्स डॉट जेएस पर हूँ, मैं टू डू राउट्स पर आके क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो मैं कहाँ पे आके गिरा, मैं गिरा आके राउटर पर। और इस राउटर के अंदर कौन कौन सी ताकतें मौजूद है, इसके अंदर ये ताकत है कि भाई वो चीज़ों को गेट भी कर सकता है, वो चीज़ों को अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, सारी चीज़ें वो कर सकता है। फिर है राउटर। क्लियर है? सर ये आपने मोंगोस डॉट स्कीमा जो करा है, तो हाँ। मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था ना, तो उसने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए थे, बस की का नाम लिखा था और उसके अंदर हाँ, ना हाँ। डेटा टाइप लिख दी थी उसके आगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। बट देखो अगर आपको जो भी मल्टीपल आपको डेटा टाइप सीखनी हो ना, तो फिर आपको बेसिकली वो कर्ली ब्रैकेट्स वाली आपको तरीका अगर आपको यूज करना पड़ता है। नहीं, मल्टीपल ही लिखी थी। अच्छा, मल्टीपल डेटा टाइप्स। हाँ, मल्टीपल आपको देखो चीज लिखनी है, रिक्वायर्ड भी लिखना है उसके अंदर, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है उसके अंदर, तो फिर आपको उसका शॉर्ट यूज कर लोगे वो बेसिकली। सही। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है भैया? देखो हिट करके चेक करें मे बी इसको, ताकि पता चले कि हाँ भाई कुछ आ भी रहा है मेरे पास कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, हिट करके चेक करते हैं। मैं इस टर्मिनल पर कर दूंगा खाली, ताकि थोड़ा सा नाटा हो जाए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, नोड हाइफन वॉच, और उसके बाद क्या लिख दूंगा, इंडेक्स डॉट जेएस। अब मुझे बार बार साला ये वॉच लिखने में मुझे परेशानी होती है, तो इसलिए हमने क्या तरीका सीखा था, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे बाकायदा हम आके एक अदर स्क्रिप्ट लिखेंगे कि भाई मेरे पास एक अदर स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिख दूंगा नोड हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेएस।
कि भाई जब भी मैं स्क्रिप्ट की कमांड चलाऊँ ना, स्पेलिंग खराब लिखी हुई है, जब भी मैं स्क्रिप्ट की कमांड चलाऊँ तो फिर तुम क्या करो, तुम सिंपल सी बात है, तुम ये वाली चीज़ तुम चला देना। मैं यहाँ पर आगे बोलूँगा इसको npm रन, अच्छा स्क्रिप्ट लिखता मैं स्टार्ट लिखना, सॉरी स्क्रिप्ट के अंदर जाके हमें स्टार्ट के नाम से बाकायदा कमांड बनानी है। मैंने कहा npm रन स्टार्ट, जैसे मैं इसको करूँगा एंटर तो बाकायदा मेरा ये प्रोजेक्ट मेरा ये नोड के ऊपर चला देगा। नोड कौन से, नोड -- वॉच के ऊपर देखो चला दिया इससे मेरा प्रोजेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे बाकायदा एपीआई हिट करनी है। अच्छा जब ये प्रोजेक्ट चला देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाकायदा देखो सर्वर देखो रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 बाकायदा मेरा सर्वर रन हो रहा है। अब मुझे बाकायदा चेक करना है कि क्या मेरा सर्वर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे खोलूंगा पोस्टमैन, मैंने पोस्टमैन खोला, सर ये पोस्टमैन क्या है? यार पोस्टमैन एक टूल है जो कि बाकायदा ना आपकी एपीआई हिट करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि हम बेसिकली ना अपने ब्राउजर से सिर्फ से हम गेट की एपीआई से हिट कर सकते हैं। तो गेट के अलावा पुट पोस्ट डिलीट अगर सबके सब अगर मुझे हिट करनी हो तो फिर मुझे यूज़ करना चाहिए पोस्टमैन। अच्छा ये मुझे बेसिकली तंग कर रहा है पोस्टमैन ना, क्योंकि वो साइन आउट मैंने किया था इसको और कॉल भी हमारी एंड होने वाली है। एक काम करते हैं, मैं नया आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, फिर डायरेक्ट हम उस पर कनेक्ट कर लेते हैं। सही है भाई? ओके सर। ठीक है भाई। तो हाँ मैं स्टार्ट कर रहा था भाई पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के बारे में मैंने आपको बताया था ये वाली बात कि भाई पोस्टमैन का क्या सीन है कि पोस्टमैन जो है वो आपको एपीआई हिट करने की वजह से आपको हेल्प करता है। सीन क्या होता है कि हम ब्राउजर से ना, हम ब्राउजर से हम गेट की एपीआई हम हिट कर सकते हैं। हम पोस्ट अपडेट डिलीट हम ये सारे हम एपीआई बाकायदा हिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बाकायदा हमारे पास दो तरह के टूल आते हैं। एक का नाम होता है भाई पोस्टमैन, एक का नाम होता है पोस्टमैन टू हिट APIs. We as a backend developer use two platforms. एक है हमारे पास थंडर क्लाइंट, ये क्या है भाई, a third party library which can be used in VS कोड। और दूसरा है हमारे पास पोस्टमैन, ये क्या भाई साहब, एन एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर विच कैन बी डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है भाई, कैसे भाई इंस्टॉल होगा ये मेरे पास, मैं जाऊंगा और मैं आगे लिखूंगा पोस्टमैन डाउनलोड बाकायदा यहाँ से आगे ये डाउनलोड कर लूँगा पोस्टमैन को मैं फ्री के अंदर और मैं इसको चला लूँगा अपने पास। ठीक है भाई, तो ये भाई मेरा पोस्टमैन मेरे पास भाई काम कर जाता है। अच्छा जी, ये देखो विंडोज 64 बिट का ऑप्शन दे रहा है ना, मैं यहाँ से आके मैं बाकायदा इसको जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। खैर वापस आते हैं। अच्छा जी, ये मुझसे वही साइन इन करवा के दम लेगा, ये मुझे बगैर साइन करे नहीं चलाने देगा। चलो मैं साइन इन कर लेता हूँ उसको ना। इतना टाइम लेगा कैसे मजा आएगा। अच्छा जी, मेरे को दे रहा है साइन अकाउंट, साइन गूगल, अबे यार मोहम्मद सुफियान, ओपन पोस्टमैन, हाँ जी। अब अगर मेरे पास देखो मेरा पोस्टमैन मेरा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके डिफरेंट डिफरेंट बाकी फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे फोल्डर बनाना है, कोई नया कलेक्शन बनाना है वगैरह वगैरह कुछ भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया ब्लैंक कलेक्शन बना लेता हूँ। मैंने नया कलेक्शन बनाया और मैं इसका नाम रखता हूँ
रीनेम टू डू एप्लीकेशन। ठीक है भाई, मेरी टू डू एप्लीकेशन है, इसका मैं यहाँ पे कलेक्शन बना रहा हूँ। और टू डू एप्लीकेशन के अंदर मेरा बाकायदा अलग अलग रिक्वेस्ट हो सकती है। मैं यहाँ पे आके पहले रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे पास एक रिक्वेस्ट बनेगी यहाँ पे, गेट ऑल टू डू आइटम्स। ठीक है, ये मेरी पहले रिक्वेस्ट हो गई। मैं यहाँ पर आके एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ पर आके ऐड रिक्वेस्ट किया और मैं यहाँ पर आके दूसरी रिक्वेस्ट बनाता हूँ, गेट अ सिंगल टू डू आइटम। सही है भाई। फिर मैं यहाँ पर आके एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट। मैं कहता हूँ कि भाई रीनेम क्रिएट अ टू डू आइटम। फिर मैं यहाँ पर आया ऐड रिक्वेस्ट और रीनेम। मैं कहता हूँ अपडेट अ टू डू आइटम। और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड रिक्वेस्ट, रीनेम डिलीट अ टू डू आइटम। और मैं यहाँ पर आके एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ। याद है हम तमाम की तमाम रिक्वेस्ट को भी आके डिलीट कर सकते थे, तमाम टू डू आइटम्स को, तो मैं वो वाली बना दूंगा, डिलीट ऑल, रीनेम डिलीट ऑल टू डू आइटम्स। ठीक है भाई। अब मैं आके यहाँ पे आके बगाता रिक्वेस्ट बनाता जाऊँगा और मैं आके करता जाऊँगा। सबसे पहले वाले बनाया गेट ऑल टू डू आइटम पे। मैं इसको कहूँगा कि भाई मेरे को हिट कहाँ पे करना है, HTTP लोकल होस्ट। मेरा पोर्ट नंबर था भाई 3000 और ऐसी रिक्वेस्ट जिसकी शुरुआत में क्या हो भाई, टू डू हो। याद है ना, अगर आपको याद हो यहाँ पे हम index.js पर हमने क्या बोला था कि ऐसी कोई भी चीज़ की शुरुआत में टू डू होगा वो कहाँ जाएगा भाई, टू डू राउट्स की तरफ जाएगा। और टू डू राउट्स के अंदर जो भी स्लैश के साथ होगा वो क्या होगा, यानी कि ऑल पोस्ट फॉर यू। तो मैं यहाँ पर आके बोलूँगा भाई गेट के अंदर जो भी चीज़ सिर्फ टू डू के नाम से होगी, जैसे मैं उसको हिट करूँगा और गेट के नाम से, तो भाई मुझे क्या ला के देगा भाई, वो ऑल पोस्ट फॉर यू। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ऑल पोस्ट फॉर यू। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी करूँगा और मैं दूसरे रिक्वेस्ट के पास गया जो क्या है, गेट अ सिंगल आइटम टू डू आइटम। मैं इसको बोलूँगा भाई साहब जब भी कोई बंदा स्लैश के आगे कुछ भी लिख दे, कोई भी यूनिक आईडी डाल दे, मैं कहता हूँ भाई आइटम नंबर 1, कुछ भी ला के दे दे, टू डू के आगे कुछ भी लिख के दे दे, टू डू के आगे कुछ भी लिख के दे दे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू डू के आगे, ठीक है भाई, टू डू। जैसे टू डू होगा तो हम चले आएंगे इसके पास और टू डू के आगे कुछ भी लिख के दे दे, तो फिर मैं उसको क्या लूँगा, मैं उसको सिंगल पोस्ट ला के दूंगा अकॉर्डिंग टू डू आईडी। जैसे मैं देखो इसको ये करूँगा सेंड, तो देखो क्या करेगा ये, सिंगल पोस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर टू डू आईडी। इसी तरीके से भाई कोई अगर आपको आइटम अगर आपको क्रिएट करना है तो फिर क्या करोगे, आप वापस आप टू डू के पास जाओगे, लेकिन इस बार आप गेट की रिक्वेस्ट नहीं करोगे, इस बार रिक्वेस्ट करोगे आप। जैसे आप पोस्ट की रिक्वेस्ट करोगे देखो क्या कहेगा आपको, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल। और ये सारी चीज़ मुझे क्या कर रहा है, मुझे बाकायदा रिस्पॉन्स बैक कर रहा है। याद रहे वापस वहीं पर ही आते हैं स्टोरी की बात, स्टोरी की शुरुआत में, कि भाई बैकएंड क्या है, बैकएंड एक दुकान है जिसपे लोग अलग अलग रिक्वेस्ट लेकर आएंगे और आप उनको क्या करोगे, अलग अलग रिक्वेस्टों के हिसाब से आप क्या करोगे भाई साहब, आप उनको करोगे रिस्पॉन्स बैक करोगे। अच्छा जी, अब कोई बंदा आया अपडेट की रिक्वेस्ट लेके, यानी कि आया वही हो पुट के लेके और टू डू के पास जाएगा और टू डू के पास जाएगा क्या बोलेगा भाई साहब, आइटम नंबर 1 को क्या कर दो भाई साहब, अपडेट कर दो। जैसे ही हिट करेगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स बैक क्या जाएगा, पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू योर टू डू। कोई बंदा भाई डिलीट करने के लिए आया है, कोई बंदा डिलीट करने के लिए आया, HTTP मेथड क्या यूज़ करेगा भाई, वो HTTP मेथड यूज़ करेगा वो डिलीट का, और क्या बोलेगा भाई, टू डू के पास जाओ और आइटम नंबर 1 को भाई जाके क्या कर दो, डिलीट कर दो। और जैसे वो डिलीट की रिक्वेस्ट आएगा तो भाई क्या आएगा, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू योर टू डू। और अगर मुझे तमाम के तमाम टू डू आइटम मुझे डिलीट करने हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे HTTP मेथड भेजना पड़ेगा डिलीट का। अब मैं इसको कोई स्पेसिफिक टू डू आईडी नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ उसको टू डू दे दूंगा कि भाई जितने भी टू डू है सबके सब उड़ाते जाके, और जैसे मैं जाके सेंड हिट करूंगा तो जितने भी टू डू है देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। जितनी पोस्टें थी भाई तमाम की तमाम क्या हो चुकी है भाई साहब, आपकी हो चुकी है। यहाँ तक कोई सवाल किसी भाई का, तो फिर डेटाबेस कनेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें। सर सर ये डिलीट की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ स्लैश लगाया है, अगर कोई और डिलीट की रिक्वेस्ट हो उसमें भी सिर्फ स्लैश हो?
मतलब हम यहाँ कोई डिफाइन नहीं कर रहे कि ऑल डिलीट करना है, लेकिन नहीं मजेदार बात देखो क्या सीन है कि किसी और डिलीट में सिर्फ स्लैश क्यों होगा, या तो फिर वो सिर्फ टू डू का नहीं होगा, या तो फिर वो यूजर से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा आ जाएगा यूजर्स। सही है, क्योंकि देखो ना, मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई साहब मैंने डिलीट में देखो दो तरह की मैंने चीज़ें बनाई। मैंने कहा भाई या तो डिलीट में सिर्फ स्लैश आएगा आपके पास, या तो आपके पास कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर आपके पास सिर्फ स्लैश आता है तो जितनी भी चीज़ें हैं सबसे बढ़ा दो, और अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ आता है तो सिर्फ वो लिखी हुई चीज़ आप बढ़ाओ। लेकिन हाँ, बहुत लोग क्लियरेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आके लिख देते हैं एक और लिख देते हैं कि भाई जो बंदा डिलीट के अंदर और लिख के देगा ना, तो तभी हम जाके सारी हम जाके चीज़ें डिलीट करेंगे, और हम जाके सारी चीज़ें हम जाके डिलीट नहीं करेंगे। क्योंकि एक और भी चीज़ हो सकती है कि भाई हो सकता है बंदे को हिट करनी हो गेट की एपीआई, लेकिन वो बेचारा गलती से यहाँ पर आके एचटीटी मेथड लगा दे डिलीट का, और वो जैसे ही यहाँ पर आके सेंड करेगा तो जितनी भी चीज़ें सबके सब डिलीट हो जाएंगी, बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो आजमाइश हो जाएगी खड़ी। तो ये बड़ी एक चीज़ होती है हमारे पास। सर इसको प्रॉपर डिफाइन करना ज़्यादा बेहतर है ना, जैसे ऑल वगैरह देखते हैं। इट डिपेंड्स, ये डिफरेंट सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपके कितनी ज़्यादा मतलब आपके लिए बेहतर है। ठीक है सर, सही। एक मिनट देना मुझे। एक मिनट। अच्छा सॉरी यार, खैर अच्छा भाई यहाँ तक हर को क्लियर है, तो हम डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करें और फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मेरी इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर अपने डेटाबेस को बाकायदा कनेक्ट करना है। अच्छा, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाली बात है। मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम, और बाकायदा मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी जो कि बाकायदा मुझे मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करने के अंदर हेल्प करेगी। अच्छा, अब वापस वही वाली बात आती है कि भाई हम इतनी सारी हम भाई कमांडें कैसे याद करते हैं। तो भाई आपको कमांड आपको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपका मेन कोड होगा उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं आपने ऐसा कोड लिखा होगा जो कि आपके मोंगोडीबी के डेटाबेस को आपके कनेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे बाकायदा एक फंक्शन बना के इसको यूज़ किया, कनेक्ट डीबी। ये मैंने बाकायदा भाई कहाँ से इंपोर्ट किया, ये मैंने कन्फिग वनफिग के अंदर कहीं से मैंने इंपोर्ट किया होगा, शायद इसके अंदर ही होगा, डिफॉल्ट डॉट जेएस। ये वो चिन्ह था कोड जो बाकायदा मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करने के अंदर मुझे हेल्प आउट करता है। मैंने इस कोड को मैंने कॉपी किया और मैंने इसको अपने पास यहाँ पर एक फोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रखा यूटिल्स, कि भाई मैं बार बार इसके अंदर की चीज़ों को मैं यूटिलाइज करता रहूँगा। और मैंने इसका नाम रख दिया कनेक्ट डीबी डॉट जीएस, कि भाई ये मुझे डेटाबेस कनेक्ट करने के अंदर मुझे कोड मुझे हेल्प आउट करेगा। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, आओ देखते हैं। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बस इस डेटाबेस को बाकायदा कनेक्ट बस कर देगा, इस डेटाबेस को बाकायदा कनेक्ट कर देगा। और जब भी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो ये बस मुझे एक मैसेज शो कर देगा मोंगोडीबी कनेक्टेड, बस खत्म, और कोई भी काम नहीं है इसका। अच्छा, मैं इस क्या करूँगा, इस फंक्शन को देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको अपने इंडेक्स डॉट जेएस के पास आके, मैं इसको अपने इंडेक्स डॉट जेएस के पास आके बाकायदा क्या कर लूँगा भाई साहब, मैं इसको कर लूँगा यहाँ पे आके इम्पोर्ट। ये मैंने किया इसको इम्पोर्ट, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे आके। अच्छा, अभी इसके अंदर कोई URI नहीं किया हुआ, क्योंकि कनेक्शन के लिए देखो एक चीज़ ज़रूरी होती है। वो क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मुझे इसको देना पड़ेगा एक है कनेक्शन का URI। मैं यहाँ पर आके देखो, अच्छा देखो सारे देखो एरर देखो बताएगा खुद ही ना, मोंगूस इज नॉट डिफाइंड। मैं क्या करूँगा भाई, मैं आकर मोंगूस को डिफाइन करूँगा कैसे, इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम। अब देखो मुझे नया एरर देगा, बोलेगा भाई साहब आपका URI सही नहीं है। ये देखो क्या कह रहा है, बोले भाई साहब आपका URI सही नहीं है। आपका URI क्या होना चाहिए था, स्ट्रिंग होना चाहिए था। आपने क्या URI दिया है, अनडिफाइंड। बोले ये कोई बात ही नहीं होती, आपने यहाँ पे URI गलत दिया हुआ है। क्यों URI गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने कोई URI लिखा ही नहीं है। अच्छा, URI मुझे आखिर मिलेगा कहाँ से मेरे डेटाबेस का,
तो उसके लिए हमारे पास तरीकेकार होता है कि भाई सबसे पहले मुझे अपना डेटाबेस मुझे बाकायदा क्रिएट करना पड़ेगा क्लाउड पे, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी एटलस। मोंगोडीबी एटलस एक बेहतरीन वेबसाइट उन्होंने बना के दी हुई है, जो कि क्या करेगा, मेरे डेटाबेस को क्या करेगा, बाकायदा ये मुझे ये क्लाउड डेटाबेस मुझे बाकायदा क्रिएट करके देगा मोंगोडीबी का। और मैं इसको कर लूँगा जाके साइन इन। आपका अगर अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, आप क्या करोगे, आप पहले जाके अकाउंट आप क्रिएट करोगे। भाई वगैरह जाके मैंने अकाउंट जाके क्रिएट कर लिया। मेरा अकाउंट फिर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं जाके साइन इन करूँगा। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ से आके मुझे कोई भी मुझे आके नई चीज़ मुझे क्रिएट करनी है, कोई भी नया मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे आके नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा जी, मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। मैंने बोला भाई साहब टू डू एप्लीकेशन, और मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन सेशन। ठीक है भाई, वो मैंने क्रिएट कर लिया और मैंने कह दिया उसको नेक्स्ट। भाई प्रोजेक्ट ओनर मैं ही हूँ, हाँ जी मैं ही हूँ। क्या मुझे किसी को परमिशन देनी है? नहीं भाई, नहीं देनी। क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये बोला प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, क्या आपको कोई मशीन चाहिए? मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल चाहिए। बोला वो मशीन दे लो। क्लस्टर का मतलब क्या है भाई? मशीन क्रिएट करना। बोला भाई मशीन किससे लेनी है आपको? पेड लेनी है आपको या फ्री लेनी है? मैंने कहूँगा भाई फ्री लेनी है। बोला भाई फ्री भी आपको कौन सी सर्विस लेनी है? AWS से, गूगल क्लाउड से, एज़्योर से? मैंने कहा भाई AWS से लो। बोलता भाई कौन से रीजन में आपको कंप्यूटर आपका चाहिए? मैंने कहा मुंबई सही है, बेहतरीन है, करीब है। मैंने कहा भाई क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अब ये बाकायदा मेरी मशीन क्या कर देगा भाई? बाकायदा ये डिप्लॉय कर देगा, मतलब बाकायदा मशीन मेरी रख के स्टार्ट ये कर देगा। बोला भाई वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है? बस वेरीफाई करनी है, बस बस। ये तो बस नहीं है, ट्रक है ये। और भाई आगे बस। हेलो यार, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। क्या क्रॉस बॉक्स? 1 2 3। यार मेरी जगह में एक मीटिंग है, वो स्टार्ट हो गई है। या तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और फिर यहीं से हम आगे कैरी ऑन कर लेंगे। कल एक सेशन कर लेते हैं इसी टाइम पे मेरे ख्याल से। क्या कहते हो आप? अगर इशू नहीं है तो। जी सर ठीक। सही है, बस मैं इससे डेटाबेस आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, और फिर हम यहीं से तक कल कैरी ऑन कर लेंगे। मैंने देखो डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ। डेटाबेस का देखो मुझसे यूज़र नेम लेगा, मुझसे पासवर्ड लेगा, और मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डेटाबेस क्रिएट। ये मैंने क्रिएट डेटाबेस कर लिया। ये मुझे कह रहा है कि भाई डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है, क्या आपको कनेक्ट भी करना है इस डेटाबेस से भी? अब मेरी मर्जी में अभी कनेक्ट करना चाहूँ तो अभी कनेक्ट कर लूँ, मैं थोड़ी देर के बाद कनेक्ट करना चाहूँ मैं थोड़ी देर के बाद जाकर कनेक्ट कर लूँ। मैं फिलहाल अभी इसको कर देता हूँ बंद। मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। और ये देखो मेरा क्या कर रहा है, योर क्लस्टर इज बिंग क्रिएटेड। बाकायदा ये मेरे लिए मशीन एक बाकायदा क्रिएट कर रहा है, और जैसी मशीन क्रिएट हो जाएगी ना, तो फिर उसके अंदर बाकायदा मेरे पास एक मेरा प्यारा सा होगा डेटाबेस, और उस डेटाबेस से मुझे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। ये बस ज़रा क्लस्टर वाला हिस्सा क्रिएट हो जाए तो फिर हम पहले कॉल एंड कर देते हैं। अच्छा, मैंने बाकायदा मैंने वीडियोस में रिकॉर्ड भी कर ली है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इनको जरा यूट्यूब पे डाल के मैं आप लोगों के साथ चैनल लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ये सारी चीज़ों की आप लास्ट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना हम ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि हम पहले भी डेटाबेस हम कनेक्ट कर चुके हैं, हम डेटाबेस से बाकायदा डेटा हम भेज भी चुके हैं। तो उस नॉलेज को और इस नॉलेज को मिला के ना अब आप लोगों ने बाकायदा प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं जो आपने लाजमी आपने ईद तक निपटा लेना है। एक तो वही था लामा डेफ का जो प्रोजेक्ट था हमारे पास, टिकट बुकिंग एप्लीकेशन का बैकएंड, वो आप लोगों ने क्रिएट करना है, सही है। उससे भी सारी चीज़ें ये 1 बाय 1 करके सारा फ्लो उसने करवाया है कवर। और दूसरा ये कि आपको खुद से ना एक आपको टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जिसमें आपको फ्रंट एंड और बैकएंड आपको दोनों इस्तेमाल करना है। बैकएंड के आप बाकायदा API क्रिएट करोगे, जो कि मैं अभी आपको यहीं पे मैं आपको उसी चीज़ की सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फ्रंट एंड आप बस खुद से बनाओगे उसका, और आप बाकायदा दोनों चीज़ों को आप लोग कनेक्ट कराओगे। ये लाजमी ये काम हर रखने करनी होंगे। क्लस्टर क्रिएट हो जाए, मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है क्लस्टर पीछे से क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे ना शो नहीं हो रहा था क्रिएट हो गया।
तो काफ़ी दफ़ा अगर ऐसा हो, अगर ज़्यादा आपको टाइम लग जाए तो आप लोग रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो। अच्छा, मेरा अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है। जब तक मैं काम करता हूँ नेटवर्क एक्सेस वगैरह में जाके देखता हूँ अगर मुझे ऑप्शन दिखता है। अच्छा देखो क्या कह रहा है ये, आप अपने क्लस्टर में सिर्फ इस एपीआई से कनेक्ट करोगे। मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो चाहता हूँ भाई हर एक आईपी से मैं कनेक्ट कर सकूँ। मैं क्या करूँगा, एडिट, और मैं कहूँगा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। भाई कहीं से भी जाके आप जो है ना मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे डेटाबेस को। वापस जाता हूँ क्लस्टर्स के पास, ये पहले पेंडिंग स्टेट स्टडी है। चलो चलो चलो, तब तक हम जाते हैं क्लस्टर्स के पास। भाई देखो मेरा क्लस्टर बाकायदा मेरा क्रिएट हो गया। ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपको कनेक्ट करना है अपने क्लस्टर के साथ। बोलता हाँ जानी कनेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। बोलता भाई साहब किससे कनेक्ट करोगे, कंपास से, VS कोड से, किससे? मैं कहीं से भी कनेक्ट करूँ मुझे देगा एट द एंड ऑफ द घूम फिर के एक ही चीज़ देगा, वो होगा मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग। इससे बाकायदा मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग दिया। मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने पास यहाँ पे लाके रखूँगा, एक स्ट्रिंग के अंदर बंद करूँगा, और मैं यहाँ पे जो DB पासवर्ड है ना, इसकी जगह वो पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने पासवर्ड अपना डाला था। मैंने अपना पासवर्ड डाला था इब्न सुफियान। मैंने यहाँ पासवर्ड डाला था इब्न सुफियान। अब बाकायदा मेरा DB ये मेरा बाकायदा ये डेटाबेस के साथ मेरे कनेक्ट ये कर लेगा। और यही वाली चीज़ मैं आपको MongoDB कंपास के साथ भी दिखा देता हूँ। और फिर हम क्लास पढ़ने वाइंड अप करते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, हमारे पास एक टूल होगा इसका नाम है MongoDB कंपास। ये रहा MongoDB कंपास। मैं यहाँ पर आके आप जब MongoDB, अच्छा MongoDB कंपास क्या चीज़ है, एक तो प्यारा सा टूल है, GUI है, तो इसलिए आपको डेटाबेस आपके देखने में आपको हेल्प करता है MongoDB कंपास। मैं इसको जाके डाउनलोड कर सकता हूँ कहीं से भी, डाउनलोड। ये रहा MongoDB कंपास, इसको जाके डाउनलोड कर लोगे। ये रहा MongoDB कंपास डाउनलोड GUI। इसको आपने यहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लिया। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का टूल आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे आप लिखोगे न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, और आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो ना आप यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दोगे। बस आपका जो पासवर्ड है आपने उसको कर लेना है सही। ये आपने पासवर्ड अपना सही कर लिया, और आप जैसे इसको करोगे कनेक्ट, अच्छा आप कनेक्ट करोगे ना तो ये चीज़ आपकी सेव नहीं होगी। आप करोगे ना सेव एंड कनेक्ट, तो बाकायदा ये वाली चीज़ आपकी बाकायदा सेव भी हो जाएगी। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर आके बाकायदा नाम वगैरह में आके मेंशन कर सकता हूँ कि भाई साहब मुझे इसको क्या नाम देना है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका एक स्पेसिफिक नाम हो, मेरा स्पेसिफिक नाम हो टू डू एप्लीकेशन SMIT बैच 12। मैं इसको करता हूँ सेव एंड कनेक्ट। बोला मैं कौन से कलर के साथ सेव करूँगा, तो मैं ब्लू कलर के साथ सेव कर लो, या कुछ भी एक कलर के साथ आप सेव कर लो। इसका जो भी आपने नाम देना है, सेव कनेक्शन टू फेवरेट्स, कोई भी आपको नाम देना है, आप उसका बाकायदा नाम भी दे सकते हो। अच्छा मैंने एक शायद गलती कर ली, मुझे यहाँ पे होस्ट नेम चेंज नहीं करना चाहिए था, मुझे सेव एंड कनेक्ट के टाइम जाके यहाँ पे आके यहाँ बस नाम चेंज करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू डू एप्लीकेशन SMIT बैच 12, और मैं कुछ भी इसको कलर वाला देता हूँ। मैं बताऊँ सेव एंड कनेक्ट। अब बाकायदा इसको कनेक्ट भी करेगा, उसको बाकायदा जाके सेव भी कर लेगा। देखो मैं टू डू एप्लीकेशन के बाकायदा पैकेट के अंदर बाकायदा मैं डेटाबेस के अंदर बाकायदा जाकर मैं एंटर हो चुका हूँ। इसी तरीके से मेरे VS कोड के अंदर भी। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, MongoDB एड्रेस अनकॉमन रीजन इज दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम एन IP दैट इज इन वाइट लिस्टेड। ये कह रहा है कि भाई साहब आपकी IP वाइट लिस्ट नहीं है। ओके मेरी IP वाइट लिस्ट नहीं है, हालांकि हमने उसको कह दिया था अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, तो फिर IP का तो मसला आना ही चाहिए। देखते हैं एक और दफ़ा। जब तक मैं जाके चेक करता हूँ MongoDB एटलस के ऊपर कि क्या मेरे नेटवर्क एक्सेस के अंदर हर जगह से अलाउ मैंने किया हुआ भाई, कनेक्ट तो करना चाहिए। कनेक्ट तो खैर ही करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे MongoDB कंपास पे कर रहा है तो वहाँ VS कोड भी करेगा। हो सकता है कि मुझे VS कोड अपना रीस्टार्ट करना पड़ जाए, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। MongoDB server selection could not connect to any server in a MongoDB Atlas cluster. One common reason is that you are trying to access database from an IP that is whitelisted. Make sure your current IP in your cluster. अच्छा, हालांकि इसको कहना नहीं चाहिए, उसूल नहीं बनता है कहने का। अच्छा मैं एक काम करते हैं, मैं बाकायदा इसको जाकर बुला देता हूँ
मैं इसको भी उड़ा देता हूँ और मैं जाके नया ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और फिर मैं इसको कहता हूँ npm run start। ये क्यों कह रहा है ऐसा, इत्तेफाक है, वैसे इसको कहना नहीं चाहिए क्योंकि मोंगोडीबी कंपास में जब इसने कनेक्ट कर लिया तो फिर यहाँ भी इसको कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, ऐसा काफ़ी दफ़ा मेरे साथ तब भी ऐसा भी होता है जब मैं बेसिकली मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ ना, तब भी मेरे पास ये वाली कुछ इस तरह के मेरे पास इशूज आ रहे होते हैं। तभी मैं इसी वजह से मैं अक्सर से ग्रुप में पूछता हूँ कि आपके पास नेट कौन सा है, मोबाइल का इंटरनेट है या वाईफाई है, मतलब केबल नेट है। केबल नेट हो गया या डिवाइस नेट हो गया, ये फिर बेहतर होता है। मोबाइल के इंटरनेट वगैरह पे ना जो सिम वाला जो इंटरनेट होता है तो उस पर ना अक्सर बेशतर ना मोंगोडीबी का जो है ना ये कनेक्शन ये बेसिकली थोड़ा बहुत तंग करता है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है ये वाली चीज़ ना, मतलब मेरे पास भी इशू आता है ये वाला, मेरे काफ़ी सारा नोन लोगों के पास भी इशू आता है ये वाला। नहीं भाई, मान के करने को तैयार नहीं है। वाह, ये हम वापस आते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं कि एडिट, मैं इसको कहता हूँ ऐड माय करंट आईपी, कंफर्म। अब चेक करता हूँ क्या ये मेरी आईपी वगैरह स्टार्ट करना है। आपको सिर्फ स्टार्ट करके दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी तो हमने स्टाइल का काम में कल ही करना है। अगर ये भी स्टार्ट नहीं होता तो इसका मतलब मेरा मोबाइल का इंटरनेट वगैरह का मसला है, इसके वजह से कनेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये अगर आपके पास अगर आप इसको वाईफाई या केबल नेट वगैरह अगर आप इसको यूटिलाइज करोगे तो ये हो जाएगा। मुझे लग रहा है मेरा ही मसला कनेक्ट नहीं कर रहा। खैर, मोंगोडीबी कंपास हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग जो ना इसकी बेसिक्स प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम इंशाल्लाह कल इसी टाइम में हम क्लास वापस कैरी ऑन कर लेंगे। और हाँ, मेरे पास ये बेसिकली मेरे इंटरनेट का मसला है, ठीक है भाई। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कनेक्ट करेंगे आगे कि हम डेटाबेस से फिर हम अपने कलेक्शन के चीज़ों वगैरह को हम जाके भेजेंगे और उनको अपडेट करा के, डिलीट करा के, गेट ऑल वगैरह करा के हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा किसी भाई का कोई सवाल? सही है, किसी का हाथ खड़ा हुआ है। चले बस फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।